हाँ भैया अहमद, रेडी हो? जी रेडी हूँ। तो ऐसे करके दिखाओ। ऐसे करो। और यार छोड़ो, मैं खुद आ रहा हूँ। सलाम करो। आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही, सलाम करो। बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताओ। अहमद। उनको बताओ। अहमद। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे नए चैनल पे आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। कुछ सवाल जो आपका सेगमेंट है, हमने सवाल जो आप रखे हुए थे, आपने बहुत से सवाल पूछे, तो वही सवालों के जवाब देने के लिए मैं और अहमद यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता नहीं इतनी आवाज़ ये बोल रहे हैं, तेज़ तेज़ आ रही होगी, आपको समझ भी आ रही होगी या नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला माइक लगा लिया। तो कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगा और कुछ के अहमद देगा। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, 500-600 सवाल थे, तो उनमें से 20-25 सवाल मैंने चुन कर निकाल लिए हैं, जिनके जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। तो अहमद शुरू करें? शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले हम अपना कुछ इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। जी मेरा नाम है इंजमामुल हक, पूरा नाम इंजमामुल हक, लेकिन मैं इंजमाम खान कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है। और यहाँ पर है मेरे साथ अहमद। बहुत सवाल एक जैसे थे, जिनको हमने सबको एक कर दिया। कहाँ जा रहे हो? डब जा रही है, मुझे लगा शायद मेरा सुल्तान आ गया। तो सवालों के जवाब शुरू करते हैं जी। लेकिन उससे पहले भी एक छोटी सी आपको चीज़ बता दूं, अहमद जो है ये यहाँ पर मेरे पास ही होता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अहमद के अब्बू नहीं है, और जो अहमद की अम्मी है वो भी बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर है। वो बहुत सख्त बीमार है, कोई मेंटली उनको प्रॉब्लम है, तो उनको बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती। पहला सवाल यमान हुसैन कहते हैं कि टेल अस योर प्रोफेशन एंड वो इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। तो मेरा प्रोफेशन तो अब फिलहाल तो यूट्यूब है। इससे पहले मैं क्या करता था, अपनी शॉप है, उस शॉप पे पहले जाया करता था। अब तो कम जाता हूँ, मतलब जाना छोड़ ही दिया। वहाँ पर भाई होते हैं और बाकी लड़के वगैरह होते हैं। मैं और अहमद वहीं से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं जब से हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया या फिर ये परिंदे शुरू किए हैं। और मेरा फेवरेट क्रिकेटर दो हैं, एक तो बाबर आजम, दूसरा विराट कोहली। बहुत से सवाल आए थे कि भाई आपका फेवरेट परिंदा कौन सा है, बर्ड्स कौन सा है। तो मेरा फेवरेट जो है अफ्रीकन ग्रे है, और अफ्रीकन ग्रे के लिए ये सारे पिंजरे जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं ये बनाए थे। और एक भाई ने यही पूछा है, भाई अपनी वीडियो में कहा था कि आप अफ्रीकन ग्रे पैरेट लाएंगे, क्यों नहीं लाए? तो इसकी कमी है, आजकल वो बहुत महंगे हो चुके हैं, और अगर ये सारे भरने लगे ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अहमद सही बात है, बोलते नहीं हो, बोला करो। एक भाई कहते हैं कि आप अपने सेटअप को शहर में देहात की तरह अपग्रेड क्यों नहीं करते? तो वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी। पहला व्लॉग अगर मेरा आपने इंजी और इब्राहिम पे देखा हो तो आपको पता चले कि ये वाला जो सेटअप था ये किस तरीके का था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपग्रेड हुआ और यहाँ तक हम पहुँचे हैं सिर्फ 9 से 10 महीनों के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में हम इसको और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हुज़ैफा सत्ती कहते हैं कि भाई आप इतने ज़्यादा परिंदे कैसे मैनेज कर लेते हैं? और क्या कहते हैं, लव फ्रॉम रावलपिंडी। तो मैनेज मैं अकेला नहीं करता, मैनेज करने के लिए मेरा पार्टनर साथ है, तो हम दोनों मिल के ना इस सारे सेटअप को मैनेज कर लेते हैं। एक भाई कहते हैं आपने अपनी हवेली तो दिखा दी, आपके 2 होम, दोनों का होम टूर प्लीज। तो इस चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको होम टूर भी कभी ना कभी तो हम जरूर करवा देंगे। एक भाई कहते हैं कि आप अफ्रीकन ग्रे और मकाओ कब लाएंगे? तो मेरा भी यही ख्वाब है कि ये जो पीछे आपको पिंजरे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर मकाओ, काकाटू, अफ्रीकन ग्रे और अमेजोन वगैरह आपको कभी ना कभी नज़र आए। एक भाई कहते हैं कि आप किस ऐप पर एनिमल परचेज करते हो? तो मैं घूम फिर के ढूंढ कर परचेज कर लेता हूँ, किसी ऐप पर नहीं। हाँ कभी कभी कोई चीज़ ना मिले तो OLX पर भी हम वो चीज़ ढूंढ लेते हैं। एक भाई ने कहा है कि आप अपने सेटअप पर छोटा सा पॉन्ड बनवा कर टर्टल्स लाएंगे? बताओ। बनवाएंगे। लाएंगे, इसने कह दिया तो लाएंगे। एक भाई कहते हैं आप कौन सी कंट्री से हो? कहाँ से हम? पाकिस्तान। शुक्र है इसको ये पता है। उस्मान ओपिक कहते हैं ट्रेन फाल्कन करेंगे। शमीर दी व्लॉगर कहते हैं भाई आपको पूरा घर बनाने में कितना टाइम और कितने पैसे लगे, ये पिंजरे वगैरह भी साथ में बनाने में? तो ये सारा कुछ बनाने में 1 साल तो तकरीबन लग गया अभी तक। पैसों का कभी हिसाब ही नहीं किया कितने लगे और कितने नहीं लगे, क्योंकि अब्बा के थे, अपने होते तो हिसाब करते। भाई आप अजवा की जगह न्यू बकरियां कब लाओगे? मुजीब हुसैन कहते हैं। अजवा घर लाएंगे।
हम अजवा को ही घर लाएंगे, नई बकरियां नहीं लाएंगे। अजवा की जगह कोई बकरी ले ही नहीं सकती। किस चीज़ की दुकान है? हस्साम शेख पूछते हैं। बिजनेस यानी कि किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। उस पे भी इंशाल्लाह जल्द आपको तफसील इसी चैनल पर मिलेगी। ये क्रेजी व्लॉग्स ने जो सवाल पूछा ना, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। भाई आपकी फुल लोकेशन बता नहीं सकते। हाँ जी, ये कह रहा है बता नहीं सकते। मुबशर हसन कहते हैं आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया था? मेरी बर्थडे होती है जी सितंबर की 5 तारीख को। पिछले साल जो सितंबर की 5 तारीख थी, यानी कि मेरी बर्थडे वाला दिन, मैंने उसी दिन ही पहला व्लॉग बनाया था। और अभी तकरीबन 10 माह हो चुके हैं मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। पबजी लवर कहते हैं आप लव बर्ड की कॉलोनी क्यों नहीं बनाते? वो शायद कैमरे में अभी फ्रेम में नज़र नहीं आ रही होगी, वो कॉलोनी है, उसको छोटा सा केज नहीं कहते, वो पूरी कॉलोनी है। HA बर्ड्स लवर 786 ने मेरे दिल का हाल, मतलब ऐसी बात पूछी है कि जिससे मैं खुश हो गया हूँ। भाई आप दोबारा से जिम क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? बहुत अच्छा सवाल, वेल डन। इसी सवाल की तवक्को थी और मुझे पसंद भी आया है। भाई जल्दी ज्वाइन करेंगे, उसी के लिए तो हम टाइम निकाल रहे हैं। बस जल्दी से टाइम मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ मैं उड़ कर किसी तरीके से जिम पहुँचूँ, या फिर यहाँ किसी तरीके से जिम आ जाए ना, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। अली रज़ा कहते हैं सलाम ब्रो, आप DM में रिप्लाई नहीं करते, मुझे आपसे बात करनी है तो कैसे पॉसिबल है? जी इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करें। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हुआ, आपने मुझे वो काम पहले बताना है, तो मैं पढ़ कर आपको ज़रूर जवाब दूँगा। और मैं सबको जवाब देता हूँ। हाँ, कोई ऐसे ही हल्के फुल्के मैसेजेस आ जाते हैं तो फिर अगर वक्त ना हो तो मैं नहीं जवाब दे पाता, वरना अगर किसी को काम हो, ज़रूरी काम हो, कोई मुझसे सवाल पूछे तो फिर मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। ये कोबरा आ चुकी है अब मक्खियाँ में, ये तो सारी उड़ गई है। हाँ, लेकिन इसकी खुशबू ऐसी है ना कि यहाँ पर अब मक्खी नहीं आएगी। चलो इतना सा ठीक है, अब मक्खियाँ भागी हैं तो इसको हम रखते हैं साइड पर। तो हम क्या कह रहे थे? हम सवाल जवाब कर रहे थे। शेख ज़ियाउद्दीन कहते हैं इब्राहिम इतना मस्तीखोर है, क्या आप भी ऐसे ही थे? इब्राहिम को वीडियो में ज़्यादा दिखाया करो। मैं इससे ज़्यादा मस्तियाँ करता नहीं था, बल्कि अभी भी करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मस्तियाँ अभी भी करता हूँ। बस मैं उन वीडियोज़ में ना थोड़ा सा सीरियस होकर वीडियोज़ बनाता हूँ। कोशिश किया करूँगा इस चैनल पर मैं जो अपलोड किया करूँ व्लॉग्स, उनमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मस्तियाँ करके दिखाऊँ। फातिमा ने तो इतने ज़्यादा सवाल जो है ना एक लाइन ही लगा दी है, कुछ के जवाब मैं दे चुका हूँ। लव फ्रॉम सरगोदा पाकिस्तान, आपका फेवरेट बर्ड? वो मैंने बता दिया। आपकी एज क्या है? एज मेरी अच्छी खासी बड़ी है, मैं बहुत एज का हूँ। मतलब कि मैं 31 साल का हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ़िरौन के ज़माने का हूँ। 30 साल मेरी एज है। यूट्यूब मैंने बताया, मैंने सितंबर की 5 तारीख को स्टार्ट की थी और अभी सितंबर की 5 तारीख 2 महीने हैं शायद, तो 10 महीने हो गए मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। और लॉट्स ऑफ लव फॉर योर बर्ड, थैंक यू। मोहसिन ए बड़ा प्यारा सवाल पूछते हैं कि आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? हमारी तरफ लव मैरिज होती नहीं है। अब्बा को बोले ना लव मैरिज करनी है तो फिर अब्बा जूतों से मारते हैं। मिस्टर सैम कहते हैं जी भाई आप ईगल का बच्चा लेकर हैंड टेम करें, लव फ्रॉम बेंगलोर इंडिया। आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मोहम्मद रेहान पूछते हैं आपका सबसे पहला पेट क्या था? आप ईगल या चील कब लाओगे? आपका जो सबसे पहला, यानी कि मेरा जो सबसे पहला पेट था ना, अब मुझे याद नहीं है वो क्या था, लेकिन जब मैं छोटा सा होता था अम्मी के साथ बाजार जाया करता था, तब 70-80 रुपए का ग्रीन रिंग नेक का बच्चा मिला करता था। कभी कभी हम बार्गेनिंग करके ना वो 40-30 रुपए में भी ले लिया करते थे। तो हर दफ़ा मैं वही लाता था, 4-5 दिन के बाद वो मर जाता था। तो मेरे जो शुरू में जो मुझे याद है, मतलब बर्ड्स जो मैं लिए हैं मैंने या लेता रहा हूँ, वो ग्रीन रिंग नेक के बच्चे थे। आप अकेले सब मेंटेन कैसे करते हो? फैमिली से सपोर्ट मिलती है? जी बिल्कुल, अब तो फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली मुझे शुरू से ही सपोर्ट करती थी और उन्होंने मुझे कभी इन चीज़ों से नहीं रोका। तो फैमिली की सपोर्ट हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो फिर कोशिश करें कि ये काम ना करें, ना तो यूट्यूब वाला और ना ये परिंदों वाला। बाद में फिर बहुत बंदा जलील होता है। भाई आपको कितना टाइम हुआ है बर्ड्स रखे हुए? बचपन से रखे हुए हैं। इसको मेरे से ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने बचपन से रखे हुए हैं नहीं, रखता हुआ आया हूँ। बीच में कभी कभी जब रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते थे तो मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। अब्बू सब कुछ छुड़वा देते थे। कभी मैं मार्शल आर्ट के लिए जा रहा हूँ तो वो क्लासेस ख़त्म, कभी परिंदे रखे हैं वो ख़त्म, कभी गेमिंग है तो वो ख़त्म। मतलब जब मैं पढ़ता नहीं था तो फिर मेरा सारा कुछ ख़त्म। जब अच्छे रिज़ल्ट आते थे तो फिर ये सारी चीज़ें वापस आ जाती थी। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली की एज क्या है? अल्फ़ा ब्रावो चार्ली रमज़ान में मैं लाया था और उस वक्त उनकी एज होगी 7
से 8 महीने, तो अभी अगर 2-3 महीने और गुजर चुके हैं तो 9-10 महीने के अल्फ़ा ब्रावो चार्ली हो चुके हैं। जस्ट अभी कहते हैं हाउ ओल्ड इब्राहिम इज़ एंड व्हेन यू आर बाइंग वाइट पीकॉक प्लीज़ बाय इट, आपके सेटअप पर अच्छा लगेगा। इब्राहिम की बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, 2 साल का हो जाएगा, और वाइट पीकॉक जो है इंशाल्लाह जल्द वो भी आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ चीज़ें लाते रहेंगे। मेरा तो बहुत ऊपर जाने का दिल है, अब अल्लाह को जो मंजूर। मून जी पूछते हैं आपका फेवरेट एनिमल जो आप रखना चाहते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। इंडियन टाइगर रखना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा पालूँ, फिर वो जवान हो जाए और जब मैं बाहर निकला करूँ तो वो मेरे साथ साथ चले। मैं तो चाहता हूँ वो पेयर हो, राइट साइड पे एक मेल हो और फीमेल दूसरी साइड पे हो, और ऐसे मैं चलूँ, मेरे साथ चलें और बहुत प्यारे लगें। आपको फ्यूचर में क्या बनना था? इंसान। हाँ जी, इंसान बनना था, हम दोनों नहीं बन पाए। इस फील्ड में इंसान बंदा बन ही नहीं पाता, सारा दिन इन्हीं के साथ बंदा लगा रहता है, तो फिर इन परिंदों के साथ परिंदा बनना पड़ता है। हमारा वसीम कहती हैं भाई आप छोटू गैंग के लिए बिग पूल कब बनवा रहे हो? बहुत जल्द बनवा रहे हैं जी हम पूल। आपके सेटअप पे अभी तक कितना खर्चा आ चुका? क्या आपकी बर्ड्स का खर्चा यूट्यूब इनकम से पूरा हो जाता है? ये वाला जो खर्चा है मैंने कभी काउंट नहीं किया क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे ना, अब्बू जी देते थे, हम लगाते रहे, उन्होंने कभी पूछा नहीं, हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। और बाकी पहले तो ये खर्चे मैं घर से ही लेता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जितने भी खर्चे हैं मैं अपनी यूट्यूब की इनकम से निकाल लेता हूँ। एक भाई कहते हैं जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था आपको फैमिली ने सपोर्ट किया था? तो शुरू में ये मोबाइल उठाकर ऐसे करना किसी भी फैमिली को अच्छा नहीं लगता, बहुत कम फैमिलियां सपोर्ट करती हैं। और हम गांव में रहते हैं तो गांव में मोबाइल को ऐसे उठाकर करने में थोड़ा सा ना, एक तो हमें भी झिझक महसूस होती है और अगला बंदा भी थोड़ा सा बुरा बनाता है, तो शुरू में सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन जब इसी यूट्यूब से आपके पास कुछ आना शुरू हो जाता है, यानी कि तो फिर आपको सारे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। शहर में देहात वालों से कब मुलाकात करोगे? मुलाकात मेरी उनसे हो चुकी है, सप्तैन भाई से मेरी मुलाकात हो चुकी है, तुराब भाई से नहीं हुई। तुराब भाई उस वक्त थे नहीं और सप्तैन भाई यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फ्यूचर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए या तो वहाँ जाऊँगा या फिर वो यहाँ आएंगे, तो हम कहीं ना कहीं कोलैब ज़रूर करेंगे। मेरी एक प्यारी सिस्टर कहती हैं कोई सवाल नहीं जहन में। नीचे जितने सवाल लोगों ने पूछे उन सब का आंसर आप कई दफ़ा दे चुके। बिल्कुल ये ठीक बात है, मैं कई दफ़ा ये सवालों के जवाब दे चुका हूँ। बस यही कहूँगी नाइस होती हैं आपकी वीडियोस। और एक सजेशन, बाल माथे से थोड़े पीछे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ से ऐसे, हाँ ये ठीक है। गजनफर खान कहते हैं थोड़ा सा लंबा इन्होंने लिखा है तो आप भी सुन लीजिए। भाई थोड़ा और मस्ती मजाक किया करें और एक बड़ी सी ओपन एवरी बनाएं, सेम पेड़ पौधे लगाएं और उसमें फाउंटेन बनवाएं और एक पूल बनवाएं और एक हॉर्स भी रखिए और एक कैट रख लीजिए, प्यारी सी एक अपनी अलग सी दुनिया बनाएं। इतनी चीज़ें यहाँ पर बनाते हुए मुझे 1 साल लग गया, अगर एक अलग से बनाऊँगा तो फिर 1 साल अलग से और लग जाएगा, तो बेहतर है वो नई दुनिया बनाने से हम इसी दुनिया को अच्छे से मेंटेन करते हैं और प्यारा बनाने की कोशिश करते हैं। और यही हमारी दुनिया है, इसी दुनिया के अंदर तुम भी खुश हो ना? जी कितने ज़्यादा खुश है। ये भी खुश है इसी दुनिया के अंदर, तो हम बहुत ज़्यादा इसी दुनिया के अंदर खुश हैं और ये दुनिया हमें बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए इस दुनिया से मुझे जाने का दिल नहीं करता। मैं इस दुनिया से 2-4 घंटे के लिए भी बाहर निकल जाऊं तो मैं परेशान हो जाता हूं और मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा से इसी दुनिया के अंदर आ जाऊं। तो ये थे जी आपके कुछ सवाल जिनके मैंने जवाब दिए। सवाल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर सबके जवाब देता तो फिर घंटों की वीडियो बननी थी, तो इसलिए जो अच्छे सवाल थे मैंने चुन लिए हैं। बाकी भी सबके सवाल अच्छे थे, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें सेम आ रहा था, तो इसलिए आप सबको मेरे सवालों के जवाब तो मिल चुके होंगे। बाकी इस चैनल पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग्स बनाने की, अगर डेली नहीं भी आते तो जल्द से जल्द इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। बाकी अहमद से पूछते हैं ये आपको कुछ कहना चाहता हो तो। अहमद कुछ कहना चाहते हो? आई लव यू। आई लव यू कहना चाह रहे हैं, तो आप सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, इसकी तरफ से, अली उधर पीछे जा रहा है, इधर आओ, इसकी तरफ से भी, क्योंकि ये भी कभी कभी हमारे साथ होता है, तो हम तीनों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।